रानी मैनावती, अंडे से जन्मी एक रानी। पुराने समय की बात है। मध्य भारत के एक छोटे से राज्य शिवनगरी में राजा हेमगिरी और रानी कमलावती राज्य करते थे। उनका राज्य सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक था। परंतु एक कमी थी जो राजा और रानी को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सभी देवी देवताओं की पूजा की, तमाम यज्ञ हवन करवाए, लेकिन संतान सुख की कामना पूरी नहीं हुई। एक दिन राजा और रानी अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और अपनी पीड़ा सुनाई। वशिष्ठ ने ध्यानमग्न होकर राजा और रानी की समस्या का समाधान खोजा। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने का समय आ गया है। तुम्हें महादेव के पवित्र शिवलिंग के पास स्थित झील के किनारे 7 दिन तक तप करना होगा। वहीं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। अद्भुत अंडा। राजा और रानी ने वशिष्ठ के निर्देशों का पालन किया और झील के किनारे जाकर तपस्या में लीन हो गए। 7वें दिन झील की जलधारा अचानक चमक उठी और उसमें से एक अद्भुत अंडा उभर कर बाहर आया। वह अंडा स्वर्णिम प्रकाश से दमक रहा था। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे हेमगिरी और कमलावती, यह अंडा तुम्हारी तपस्या का फल है। इसे अपने महल में ले जाओ और इसकी रक्षा करो। इससे तुम्हें वह संतान प्राप्त होगी जिसकी तुमने कामना की है। राजा और रानी अंडे को बड़े आदर और सुरक्षा के साथ महल ले आए। उन्होंने अंडे को अपने पूजा कक्ष में रखा और उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। जन्म मैनावती का कुछ महीनों बाद एक चमत्कार हुआ। अंडा फूटा और उसमें से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। वह दिव्य प्रकाश में लिपटी हुई थी और उसके जन्म के साथ ही महल में सुख शांति की लहर दौड़ गई। राजा और रानी ने उसका नाम रखा मैनावती। मैनावती सामान्य बालिका नहीं थी। वह जन्म से ही तेजस्वी और अद्भुत गुणों वाली थी। उसकी त्वचा चंद्रमा की तरह चमकती थी और उसकी आंखों में अनोखी दिव्यता थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी बुद्धिमत्ता और साहस की कहानियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गईं। रानी मैनावती का प्रशिक्षण। राजा हेमगिरी ने मैनावती को शिक्षा और युद्ध कला दोनों में पारंगत बनाया। उन्होंने उसे वेद शास्त्र, तीरंदाजी, तलवारबाजी और राजनीति का ज्ञान दिया। मैनावती ने सब कुछ जल्दी सीख लिया और जल्द ही वह राज्य की सबसे कुशल योद्धा और विद्वान बन गई। शैतानी दैत्य नागेश्वर। शिवनगरी की खुशहाल जिंदगी में एक दिन अंधकार छा गया। पास के जंगलों में रहने वाला दैत्य नागेश्वर, जो मनुष्यों के मांस पर जीवित रहता था, शिवनगरी पर हमला करने की योजना बना रहा था। नागेश्वर शक्तिशाली था और उसके पास जादुई शक्तियां थीं। जब मैनावती को ये बात पता चली तो उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैं नागेश्वर से लड़ने जाऊंगी। ये राज्य मेरी माँ है और मैं इसे किसी शैतान के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। युद्ध और विजय। मैनावती ने अपने योद्धाओं की सेना तैयार की और नागेश्वर का सामना करने जंगल पहुंची। नागेश्वर ने उसे कमजोर समझा और हंसी उड़ाए, लेकिन मैनावती ने अपनी तलवार और बुद्धिमत्ता से ऐसा युद्ध किया कि नागेश्वर के सभी जादुई मंत्र विफल हो गए। 3 दिन और 3 रातों तक चला ये युद्ध अंततः मैनावती की जीत के साथ समाप्त हुआ। उसने नागेश्वर का सिर काटकर शिवनगरी में लाकर सबके सामने प्रस्तुत किया। मैनावती का राज तिलक। राजा हेमगिरी ने गर्वित होकर मैनावती को शिवनगरी की रानी घोषित किया। मैनावती ने अपने राज्य को न्याय और प्रेम से चलाया। उसके शासन में शिवनगरी ने अभूतपूर्व समृद्धि प्राप्त की। मैनावती की दिव्यता। समय के साथ लोगों को एहसास हुआ कि मैनावती केवल एक रानी नहीं थी, वह देवी के अवतार जैसी थी। उसकी कहानी आज भी शिवनगरी के लोकगीतों में गाई जाती है। लोग उसे अंडे से जन्मी रानी के नाम से याद करते हैं, जिसने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से अपनी पहचान बनाई। इस प्रकार रानी मैनावती की कहानी साहस, समर्पण और न्याय की मिसाल बन गई।